हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8 की द न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय एम.एल. अग्रवाल एंड नीरज राज जैन की जो बुक है उसका मेंसुरेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, और उसकी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.4। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपके जैसे और सारे बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, करते हैं क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 384। देखो, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज आपको याद में रखना है और आपको लिखने का तरीका जो मैं फॉलो कर रही हूँ वैसा ही लिखोगे तो फुल में से फुल मार्क्स पक्के हैं। गिवन क्या है, देखो गिवन है सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जो जो गिवन है वो लिख लो। सरफेस एरिया इज गिवन 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द एज, द लेंथ ऑफ एन एज, यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब स्क्वायर की साइड निकालनी है क्यूब की। ओके, एंड सेकेंड पार्ट हमको निकालना है उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर देखो गिवन था सरफेस एरिया, तो इट वाज नॉट मेंशन्ड कि आपको टीएसए गिवन है कि सीएसए। तो ये ट्रिक ध्यान रखना कि अनटिल अनलेस इट इज नॉट मेंशन दैट सीएसए, आपको वो टीएसए ही लेना है। ठीक है, ओके। अब क्यूब है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर विच इज 384। प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। L स्क्वायर इज इक्वल टू 384 बाय 6, 6 जा 36, 2 बचा 6 4 जा 24, L स्क्वायर इज इक्वल टू 64, L इज इक्वल टू रूट ऑफ 64 विच इज 8 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L क्यूब। क्लियर, सो L क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 विच इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया। आप चाहो तो 8 8 जा 64 और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आ जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? इजी था। फर्स्ट क्वेश्चंस ऑलवेज इजी रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो, अच्छे से देखोगे और जो क्वेश्चन समझ नहीं आए वहाँ पॉज करके चलो और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, देखो आपको सिलेंडर दे रखा है। हर क्वेश्चन में जब आप फिगर बनाएंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इट इज सेइंग द सिलेंडर ऑफ रेडियस 5, दैट मीन्स इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। देखो स्पेसिफिकली लिख रखा है उसने, लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। और फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है टीएसए। ओके, सो टीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, बोलो फटाफट से, 2 पाई आर एच प्लस आर। फॉर्मूलाज तो याद रखने ही पड़ेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर है कितना, 5, और एच प्लस आर, एच है 10, रेडियस है 5, सो ये हो गया 10 पाई। क्लियर, 2 5 जा 10 पाई और ये 15, सो द आंसर इज 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर आप यूनिट्स नहीं लगाओगे सो टीचर के पास राइट है कि वो आपका हाफ मार्क कट कर सकती है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप यूनिट्स लगा के काम कर रहे हैं या बिना यूनिट के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई बात समझ में? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्पीड अगर आपको तेज लग रही है तो क्या करोगे, पॉज करके देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, ध्यान से देखो, एन एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, वो पॉट जिसमें हम फिशेस रखते हैं। ओके, इट इज सेइंग एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके,
क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर। देखो क्यूबॉइड मतलब आपको इस तरीके से जब आप बनाओगे तो आपका ये ओपन एंडेड है, यानी कि ये ओपन है। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, फिशेस के लिए एयर नहीं मिलेगी ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्वेरियम है तो टॉप नहीं होगा, एल्मेरा है, बॉक्स है तो क्लोज्ड होगा। नाउ दिस इज अप टू यू कि हाउ यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही चीज होती है। नाउ इट इज सेइंग an aquarium is in the form of cuboid whose external measures are। now whenever given the measurements like this, तो वो हमेशा लेंथ ब्रेथ हाइट के फॉर्म में ही होते हैं। तो लेंथ इज गिवन 17 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज गिवन 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 35 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे वो कह रहा है द बेस साइड एंड फेसेस। क्या क्या उसने बोला, देखो यहाँ बहुत स्पेसिफिकली दे रखा है। बेस उसने बोला है, साइड फेसेस, ओके, साइड फेसेस एंड बैक 6 सरफेस होते हैं। ध्यान है ना आपको, किसी भी क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे देखो आपका ये एक क्यूबॉइड है, ओके, ये टॉप, ये बॉटम, ये लेफ्ट, ये राइट, ये फ्रंट और ये बैक। 6 फेसेस होते हैं। अब उसमें से उसको एक तो बेस लेना है, दैट मीन्स टॉप और बेस का जो एरिया, फिर लेना है साइड फेसेस मतलब दीज वन, ओके, एंड देन फ्रंट और बैक। अब उसमें से उसको सिर्फ बैक चाहिए, फ्रंट नहीं चाहिए। कैन यू इमेजिन वाई? बिकॉज एक्वेरियम है तो फ्रंट का पोर्शन जो होगा वो कैसा होगा, ग्लास होगा, और उसको बाकी सारे फेसेस पर पेपर लगाना है, ठीक है, इन सारे फेसेस पर। तो बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्लियर, प्लस आपका साइड फेसेस का एरिया होता है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, उसका हम 2 टाइम्स ले लेंगे। क्लियर? आ रही है बात समझ में? और बैक होता है आपका एच इंटू एल, तो आप h इंटू एल ले लेंगे। अब कुछ स्कूल्स में टीचर क्या कराएंगे, कुछ स्कूल्स में ना आपको पहले TSA निकालेंगे एंड देन फिर एक बेस और एक बेस का बैक का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं। इस तरीके से लीजिए या TSA निकाल के सब्ट्रैक्ट करिए, बात सेम ही है। सो लेट्स पुट द वैल्यू 70 इंटू 28, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ 28 इंटू 35 प्लस 70 इंटू 35। ये आपको 3, ठीक है, 3 कैलकुलेशंस करनी है। वीडियो को छोटा करने के लिए फ़िलहाल हम कैलकुलेशंस जो है कैलकुलेटर से कर देते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर से हम कर रहे हैं। पहला है 70 इंटू 28 विच इज़ 1960 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 28 इंटू 35 विच इज़ 980 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2 डायरेक्टली कर लेते हैं। ये भी आया 1960 एंड 70 इंटू 35, 70 इंटू 35 करेंगे तो ये आएगा 2450, ठीक है। सो टोटल एरिया कितना हो गया जिस पर कि हमको पेपर लगाना है, रिक्वायर्ड एरिया, टोटल एरिया रिक्वायर्ड, ओके। इसको ऐसे आप लिख देंगे, आप सबको ऐड कर दो, 1960 प्लस 1960 प्लस 2450, सो दिस इज 6370 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया जहाँ पर पेपर लगाना है। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। यहाँ पर इंटरनल डायमेंशंस दे रखी हैं। क्या दे रखा है? देखो, आपको दे रखा है इंटरनल डायमेंशंस। इंटरनल डायमेंशंस ऑफ अ हॉल। हॉल मतलब अगेन इट इज अ क्यूबॉइड। समझ में आ रहा है? आप जिस रूम में बैठे हो वो भी तो क्यूबॉइड है,
तो इंटरनल डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल आर, लेंथ जो है 15 मीटर, ब्रेथ जो है 12 मीटर एंड हाइट दे रखा है 4 मीटर। अब उस हॉल में 4 विंडोज हैं। देखो विंडोज होती है ना ऐसे ऐसे 4 विंडोज हैं। ओके, ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। 4 विंडोज हैं जिनकी डायमेंशन दे रखी है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, यानी ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, अब इसमें 2 डोर्स हैं, 2 डोर्स हैं जिसकी डायमेंशन दे रखी है 1.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। बोलो आई बात समझ में? नाउ इट इज सेइंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ द हॉल। ठीक है, करना क्या है आपको? वाइट वॉश। ओके, वाइट वॉश करना है कहाँ पर? 4 वॉल्स, और उसका हमको क्या निकालना है? कॉस्ट। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹30 पर मीटर स्क्वायर। अपन को कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश निकालनी है एट द ₹30 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड वाइट वॉश and what will be the cost of whitewashing if the ceiling of the hall is also to be whitewashed? यानी कि इसी क्वेश्चन में उसने 2 पार्ट कर दिए 4 वॉल्स पे। इफ सीलिंग इज ऑल्सो एडेड, 2 पार्ट में अगर सीलिंग ऐड करें तो कितना खर्चा होगा, और विदाउट सीलिंग ऐड किए कितना खर्चा होगा। ठीक है, क्लियर? देखो अब क्वेश्चन क्या करना है, निकालना क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है? ट्वाइस ऑफ L+B मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आपको फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन में लिखना है और हाईलाइट भी करना है। ठीक है, तो पहला हम निकालते हैं सिर्फ वाइट वॉश का खर्चा 4 वॉल्स पर एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 15 + 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज ट्वाइस ऑफ 27। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 8 इंटू 27, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 216 मीटर स्क्वायर। बोर्ड विजिबल है क्या? यहीं तक है, थोड़ा सा बच गए। अब वो क्या कह रहा है, ये तो आया आपका 216 जो है 4 वॉल्स का एरिया, लेकिन अब दिमाग लगाओ उसमें 4 खिड़कियां हैं, तो खिड़कियों पे तो वाइट वॉश होगा नहीं। दरवाजे हैं, दरवाजों पे तो वाइट वॉश होगा नहीं। ठीक है, सो देखो तो एरिया ऑफ विंडोज, ठीक है, 4 विंडोज का एरिया कितना होगा? 4 इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 15 इंटू 2 30, एक डेसिमल है 3 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो 1.5 इंटू 2 विच इज 3 एंड 3 4s आर 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 2 डोर्स, डोर्स का एरिया कितना होगा? 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2 किया आया 3 को 2.5 से किया आया 7.5 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप लोगों को कैलकुलेशंस में दिक्कत है तो आप रफ वर्क कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब एरिया जो हो गया, रिक्वायर्ड एरिया कितना है? हमको वाइट वॉश करना है, हमको पूरी दीवारों पर पेंट नहीं करना क्योंकि दरवाज़ा तो सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा। सो इसको इरेज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। एरिया रिक्वायर्ड कितना आएगा? 216 में से इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12 + 7.5 will give you 19.5.
सो इसमें से 19.5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आएगा 196.5 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट आएगा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 30 रुपीज़ और 196.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 will give you 5895 रुपीज़। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। बोलो आई बात समझ में? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर सीलिंग ऐड करूं तो कितना खर्चा आएगा। देखो ध्यान से सुनो, सीलिंग ऐड करेगा तो कितना खर्चा आएगा। ये पोर्शन विजिबल है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो सीलिंग ऐड करेगा तो कितना खर्चा आएगा, ध्यान से देखो। सीलिंग यानी कि जो बेस है वही टॉप है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 12 180 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एक बार 180 मीटर स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। सो एरिया कितना था 196.5, उसमें हमने ऐड कर दिया कितना 180। ठीक है, देखो 196.5 प्लस 180, सो ये हो जाएगा 376.5 मल्टीप्लाइड बाय 30। बोलो आ रही है ना बात समझ में? स्टेटमेंट्स आपको ऐसे ही लिखने हैं। फॉर सेकेंड पार्ट रिक्वायर्ड एरिया विल बी 376.5 और उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, सो द आंसर विल बी 11295 रुपीज़। तो एक आंसर आपका ये आएगा और एक आंसर आपका ये आएगा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में स्विमिंग पूल दे दिया, तो स्विमिंग पूल भी रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सेइंग स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 50 मीटर, ब्रेथ हमको दे रखी है 30 मीटर और हाइट यानी कि डेप्थ। ठीक है, आपको डेप्थ यानी कि हाइट दे रखी है 2.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट द रेट ऑफ, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग निकालनी है एट द ₹162 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो ध्यान से, स्विमिंग पूल है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या नहीं होगा, टॉप कवर्ड नहीं होगा। तो क्या निकालनी है 4 वॉल्स प्लस बेस। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ L प्लस BH। ये कौन सा है, CSA या LSA, जिसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये और प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। बोलो आई बात समझ में? लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों? क्योंकि बेस हमारा है। अब बस वैल्यू पुट करते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 50 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, वैल्यूज पुट करी, प्लस 50 इंटू 30, so this is 2.5 into 2 will become 5 into 80 plus 5 3s are 1500 और ये 8 5s are 40. Okay, so the required area is 1900 मीटर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? इजी सा था। अब कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹162।
तो कॉस्ट ऑफ 1900 कितनी हो जाएगी, ₹162 मल्टीप्लाइड बाय 1900। ठीक है, 162 मल्टीप्लाइड बाय 1900 विच इज 307800 हमारा आंसर। और ये रुपीस की आपने यूनिट लगा दी। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चले अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग एक रेक्टेंगुलर हॉल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर मतलब बेस का पेरीमीटर। पेरीमीटर है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि रूम एक रेक्टेंगुलर ही तो होगा। ठीक है, अब वो दे रखा है 236 मीटर्स। ओके, इट्स हाइट इज गिवन, हाइट इज गिवन 4.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स। इसमें मेंशन्ड है डोर्स एंड विंडोज भी इग्नोर्ड, यानी उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। एट द रेट ऑफ, कॉस्ट निकालनी है हमको एट द रेट ऑफ ₹42 पर स्क्वायर मीटर। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो बेस का पेरीमीटर दे रखा है और हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो डायरेक्टली पेरीमीटर गिवन है, राइट। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर इसकी जगह पूरा का पूरा लिख देंगे 236 इंटू 4.5। एरिया कितना आ जाएगा, 236 इंटू 4.5, और फिर उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। तो 236 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 will give us 1062 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹42। सो कॉस्ट ऑफ 1062 मीटर स्क्वायर विल बी 1062 मल्टीप्लाइड बाय 42। इज दिस क्लियर? सो दिस इज ₹44604 हमारा आंसर। आई बात समझ में? देखो अब आप बोलोगे कि मैम कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से कर रही है, तो मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं आप वहाँ जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैं कैलकुलेशन खुद से करती थी, सारी कैलकुलेशन। बट उससे क्या हो रहा था ना कि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही थी, तो इसीलिए हमने कैलकुलेटर से करना चालू कर दिया। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ना थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि अ क्यूबॉइडल फिश टैंक, क्यूबॉइडल है तो आप पहले तो आप कोई भी एक क्यूब बना लीजिए। ठीक है, आपने इस तरीके से क्यूब बना लिया। ओके, अब वो क्या कह रहा है आपसे, जिसकी लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और हाइट भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें उसने एक कंडीशन दे दी कि इट इज़ 3/4 फुल ऑफ वाटर। 3/4 मीन्स 3/4 फुल ऑफ वाटर। अब ध्यान से देखो, 3/4 मतलब जितनी उसकी हाइट है, ठीक है, उसका 3/4 ही पानी भरा हुआ है। अब आप पूछा क्या है हमसे पूछा है बताओ फाइंड द एरिया ऑफ टैंक विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। तो पानी के साथ कॉन्टैक्ट में तो 3/4 ही है ना हाइट, ऊपर तो पानी है ही नहीं। सो हाइट का हम क्या लेंगे, 3/4 ऑफ 20 विच इज 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना ही एरिया कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, अब ध्यान से देखो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि
देखो ऊपर का भी एरिया नहीं लेना है तो नीचे का बेस, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेना है, राइट, और नीचे का बेस लेना है। सो एरिया ऑफ बेस प्लस कितना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब ध्यान से देखो 4 वॉल्स मतलब आधा, नॉट द कंप्लीट हाइट। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे कि हाइट जो है हम 15 लेंगे, ठीक है। देखो अब वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि ट्वाइस ऑफ L प्लस B मल्टीप्लाइड बाय H, ठीक है। सो 30 इंटू 20 प्लस ट्वाइस ऑफ 30 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, 600 प्लस ट्वाइस ऑफ 15 ऑफ 50, 600, ध्यान से दिख रहा है ना, ठीक है। 15 टू ज़ा 30, 30 इंटू 15 कितना आएगा 1500। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज 2100 मीटर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में। देखो इजी सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वहाँ पर उसने हाइट जो है वो 20 दे रखी है पूरे टैंक की, लेकिन भरा हुआ पानी कितना है 3/4, इसीलिए हमने हाइट को 3/4 में कैलकुलेट करके लिया। अब पूछा कितना एरिया पानी के साथ कांटेक्ट में है, तो कितना एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है आपका, लेकिन 4 वॉल्स में हाइट हम 15 लेंगे, और एरिया ऑफ बेस क्योंकि पानी नीचे कांटेक्ट में है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए 1 to 7 इस वीडियो में, और बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।